क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है? क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, क्या अब भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से यह जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया। तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6,000 करोड़ रुपए की मदद दे देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो वो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के पत्रकार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? आखिर क्यों यह बात प्रचार तंत्र में कही जा रही है? आखिर क्यों राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। एक एक करके मुद्दे आपके सामने। पहला, 2021 में जब पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा, तो विदेश मंत्री ने खूब क्रेडिट लिया था। 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद, तब चुपचाप बैकग्राउंड में बात चली गई और विदेश मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मुद्दा, अब 3 साल बाद पाकिस्तान UNSC की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनेगा और UN की काउंटर टेररिज्म समिति का वाइस चेयरमैन, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद। क्या तब भी विदेश मंत्री से सवाल ना किया जाए? S जयशंकर का एक ही काम था, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना, मगर माननीय लेजर आइज ये भी नहीं कर पाए। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। सुना जाए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को। ये राहुल और भगवंत मान को कॉमेडियन बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद का सत्र होगा तो उसके अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई सेना ने तो अच्छा काम किया, मगर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। रजत जी के दर्द को देखिए, उनके अंदर दर्द फूटकर बाहर निकल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल ना करे, विशेष सत्र ना बुलाया जाए। मैं रजत जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब आतंकवादी हमले होते थे, तो उन आतंकवादी हमलों के दौरान हम सरकार से सवाल करते थे। आज आप विशेष सत्र को बुलाए जाने का विरोध कर रहे हैं। रजत जी, शर्म की बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय रजत शर्मा। भगवंत मान हो या राहुल गांधी, ये ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन हर वक्त कॉमेडियन के रोल में रहते हैं। इसलिए इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। विरोधी दलों के नेता संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं? इस सबको पता है, उस संसद में हमारी सेना की शौर्य गाथा नहीं सुनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछकर हीरो बनने की कोशिश करेंगे।
वो कहेंगे मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, वो कहेंगे मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई, भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया। वो सेना की तारीफ करेंगे और सेना को खुली छूट देने वाले को कायर कहेंगे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, यह है मालिनी पार्थसारथी। मालिनी जो हैं वो हिंदू की संपादक रही हैं और उन्होंने यह लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो कह रही हैं कि राहुल गांधी जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपमान करके वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मालिनी पार्थसारथी की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन तब था जब वो प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स में यह पिंड ट्वीट है, यानी सबसे ऊपर रखा गया ट्वीट। यह है इनकी पत्रकारिता, इनकी खुशनसीबी इस बात को लेकर है कि इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। याद है आपको, रजत जी ने भी जब आपकी अदालत किया था 2024 के लोकसभा चुनावों में, तब उन्होंने किस तरह से विपक्ष का मजाक बनाया था प्रधानमंत्री से इंटरव्यू के दौरान। यह इनकी पत्रकारिता है और प्रचार तंत्र के जरिए लगातार विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह का कचरा मीडिया में चला, एक एक करके। सरेंडर पर राहुल गांधी ने किया ब्लंडर, सरेंडर पर खुला इतिहास का कैलेंडर। नरेंद्र सरेंडर, राहुल ने किया सेल्फ गोल। राहुल का बयान पाकिस्तान में क्यों वायरल? राहुल बोले सरेंडर, मचा सियासी बवंडर। नरेंद्र सरेंडर, फंस गए राहुल, भड़क गया पूरा देश। दुनिया में डंका, राहुल को भारत की सेना पर शंका। सरेंडर का नैरेटिव, राहुल पाकिस्तान में फिर हिट। राहुल का नरेंद्र सरेंडर वाला कांड, राहुल गांधी को सीरियसली कौन लेता है? शब्दावली देखिए तमाम न्यूज चैनल्स की। तो चलिए मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, तो कितने प्रधानमंत्रियों, कितने विदेश मंत्रियों, कितने रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की? आज जाकर अमेरिका की एक समिति ने शशि थरूर और उनके दल से मुलाकात की। बताइए कितनी मुलाकातें हुई, कितने देश सामने आए और उन्होंने भारत के पक्ष में बयान दिया। आज जाकर अमेरिका के कुछ सांसद सामने उभर कर आए इतने दिनों बाद, मगर पूरी की पूरी टीम्स वापस आ गई हैं। साहब, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया में डंका बज रहा है तो तमाम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं है, यह सवाल किया जाएगा। और जब यह सवाल किया जाएगा तो इसमें देश के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है, सेना के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है। मगर दिक्कत क्या है, ये जो तमाम पत्रकार हैं वो संसद का विशेष सत्र ही नहीं चाहते हैं।